आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस टाइप सेकंड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे बोर्ड कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, उनके प्रकार, उपयोग और उत्तर से संबंधित जानकारी। तो विद्यार्थियों, परीक्षा में इंग्लिश टू इंग्लिश जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टेंस से संबंधित वो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या तो एडवर्ब दे करके या फिर इस टेंस से संबंधित यूजेस की जानकारी दे करके। तो जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब के बारे में। मोटे तौर पे इसमें केवल एक एडवर्ब है जो है बाई प्लस टाइम। कहने का मतलब है बाई के बाद में किसी भी फ्यूचर रिलेटेड टाइम से संबंधित अगर वर्ड दे दिया जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रश्न माना जाता है। मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे कि बाई नाउ, बाई इवनिंग, बाई मंडे, या फिर बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस वीक, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस प्रकार से। या फिर वर्ष भी दे देते हैं, जैसे कि बाई 2022, बाई 2030, बाई 2035, इस प्रकार से। तो देखा आपने, एडवर्ब है वो एकमात्र है बाई प्लस टाइम, और कैसे पूछते हैं, कैसे एडवर्ब देते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे यूजेस के बारे में। इसके पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि इस टेंस के एडवर्ब के रूप में बाई के बाद में कोई समय सूचक शब्द अवश्य दिया होता है। यूजेस की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो यूज हैं। वैसे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 3 यूज होते हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा उपयोगी है, वो आपको बताए जा रहे हैं। यूज नंबर 1 का जो बिंदु है वो है भविष्य में किसी निर्धारित समय तक चलने वाले कार्य के लिए, और यूज नंबर 2 का जो बिंदु है वो ये है, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, वो है यदि एक वाक्य है, एक प्रश्न है, उसमें भविष्य में 2 काम होने की जानकारी दे रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में पहले जो काम पूरा हुआ है या जो पहले जो काम पूरा होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और बाद में जो काम पूरा होगा यानी दूसरा कार्य जो होगा उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इन दोनों यूजेस के पॉइंट्स को और एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे इस टेंस के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। आवर कंट्री विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2030। इस सवाल में जो वर्ब हमें चेंज करके आंसर में देनी थी वो वर्ब है बिकम, जिसको आप ब्रैकेट में देख पा रहे हो, और इस सवाल में जो आपका संकेत है एडवर्ब है वो है बाई प्लस टाइम, यानी कि बाई 2030। अब मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। पहले एग्जाम्पल के अंदर एडवर्ब आया है और एडवर्ब है बाई 2030, यानी 2030 तक इसकी जानकारी हमें मिली है। तो हमने आंसर लिया विल हैव बिकम। अब विल हैव क्यों लिया, सेल हैव कैसे लेते हैं, इसकी जानकारी मैंने इससे पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से दे रखी है। यदि आपको ये चीजें ध्यान में नहीं है तो पिछला वीडियो देखें। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में है वी सेल हैव क्लीन्ड द रूम बाय इवनिंग, और इसमें जो वर्ब हमें चेंज करके लिखनी थी सही आंसर के रूप में वो वर्ब है ब्रैकेट में क्लीन। और इसमें क्या जानकारी मिली है हमें, इसमें जानकारी मिली है एक बार फिर से एडवर्ब, और वो एडवर्ब है बाय इवनिंग, यानी वी सेल हैव क्लीन्ड द रूम बाय इवनिंग। शाम तक हम कमरे को साफ कर चुके होंगे। अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है वी सेल हैव रेड आवर बुक बिफोर यू कम। पहली जो वर्ब है वो है रीड, दूसरी जो वर्ब है ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वो है कम। तो इस सवाल के अंदर हमें 2 काम भविष्य में होने की जानकारी मिली है। पहला काम तो है पुस्तक पढ़ने का काम, दूसरा काम है आपके आने का काम। हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आप जब तक आओगे, आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, यानी आपके आने से पहले ही पुस्तक पढ़ने का काम मेरे द्वारा कर लिया जाएगा। इसलिए इस सवाल में जो पहला काम है वो है पुस्तक पढ़ने का काम। इसके लिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, और जो दूसरा काम है
उसके लिए हमने इसमें इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। तो आप देख करके समझ सकते हैं। आइए इस चीज को, इस बिंदु को, इस यूजेस को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। यहाँ पे दो वर्ब्स दे रखी है ब्रैकेट में, जिनको हमें सही करके लिखना था। पहली वर्ब है प्ले और दूसरी जो वर्ब है वो वर्ब है हमारे सेट। इनको हमें ठीक करके लिखना था। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो काम हुए, एक तो है सूर्य का अस्त होना और एक है मैच का खेले जाना। तो दोनों में से जो पहला काम है वो है मैच का खेलना। सूर्य अस्त होगा उससे पहले हम मैच खेल चुके होंगे। तो पहले काम के लिए हमने लगाया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा काम है विद्यार्थियों, उसमें हमने लगाया है इंडेफिनिट टेंस। तो मोटे रूप में आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं यदि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो एडवर्ब और यूजेस को लेकर के, थोड़ी सी नॉलेज हो हमें पहचान को लेकर के और हेल्पिंग वर्ब की अगर हमें जानकारी हो तो। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों। ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं, थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ आप इनको बड़े आसानी से इनको हल करके और इनके उत्तर है वो मेरे तक पहुँचाएंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही विद्यार्थियों। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।